हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। आपने सुना होगा कि ये सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट लिस्ट में है इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो हम जानेंगे कि इसमें लेटेस्ट क्या चल रहा है, सरकार क्या सारा हिस्सा इसमें बेच रही है और एलआईसी का भी इसमें स्टेक है, उसका क्या होने वाला है। हम पूरी हर हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। इससे पहले हम आगे बढ़ें, क्विकली ये है मिस्टर तुहीन कुमार पांडे, जो कि दीपम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं। और दीपम है जो कि सारी की सारी डिस इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो ये टेक्निकली एक प्राइवेट बैंक है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें 45.5% हिस्सा ओन करती है और रिमेनिंग एलआईसी के पास 49.24 और नॉन प्रमोटर के पास 5.29 है। तो एलआईसी इसकी मैनेजमेंट हैंडल करती है। दो एलआईसी में भी गवर्नमेंट का स्टेक है, लेकिन टेक्निकली एक प्राइवेट बैंक है क्योंकि इसको एलआईसी द्वारा मेनली ओन किया जाता है। तो अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 39,900 करोड़ है, जो कि इसको 116th लार्जेस्ट कंपनी बनाता है इंडिया की। और ये एक मिड कैप कंपनी है। मार्केट शेयर इसका 2.6% है रफली, जो कि डिक्रीज हो रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 94.7% गवर्नमेंट और एलआईसी के पास है। 3.89% रिटेल यानी कि मेरे और आपके जैसे शेयर होल्डर के पास है, और थोड़ा सा हिस्सा 1 to 2% म्यूचुअल फंड, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास है। और प्लेजिंग काफी लो है इसमें। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका रेवेन्यू जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा बड़ा था, इस क्वार्टर में कम हुआ है। लेकिन अगर इसकी इनकम की बात करें तो ये लास्ट ईयर 159 करोड़ थी और इस साल ये 598 करोड़ हुई है। और लगातार इसमें आप क्वार्टर बाय क्वार्टर आप देखेंगे कि जंप देखा गया है। और उसका कारण है कि इन्होंने अपने बेड डेट को काफी कम किया है, और इससे इनके नेट इनकम बढ़ी है। और ईपीएस भी आप देखेंगे कि पिछले साल से काफी इंप्रूव हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जानेंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट चल रही है इसमें। तो मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करूंगा। तो सरकार ने इस साल 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट बनाया है, जिसमें कि मेनली उनके जो टारगेट एरियाज हैं वो हैं एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन, और शिपिंग कॉर्प कॉनकोर, और टू स्टेट ओन्ड बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ एलआईसी लिमिटेड। तो ये इनके मेन टारगेट एरियाज हैं जहां पे ये डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। तो अगर इसमें से टू स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं, इसमें से एक है आईडीबीआई, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो आईडीबीआई में जैसे बताया गया है कि सेंटर और एलआईसी 95% ओन करते हैं। तो अर्लियर दिस ईयर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दी है सेल ऑफ एंटायर स्टेक। तो उन्होंने अलाउ कर दिया है कि एलआईसी और गवर्नमेंट अपना पूरा हिस्सा बेच सकती हैं, यानी कि वो पूरा का पूरा 95% हिस्सा बेच सकती हैं अगर चाहे तो। तो अब वो बेचेंगी या नहीं, ये डिपेंड करता है कि कैसे हमारी प्रोसेस आगे बढ़ती है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट क्या है। लेकिन जो प्लान है उसके हिसाब से वो मैनेजमेंट कंट्रोल यानी एटलीस्ट 51% हिस्सा तो सेल करेंगे ही करेंगे। और अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अच्छा है तो मेजोरिटी या पूरा हिस्सा भी बेच सकते हैं, जो कि आगे जैसे प्रोसेस बढ़ेगी तो हमें पता लगेगा। तो अभी लेटेस्ट क्या हुआ है इसमें, तो लास्ट वीक गवर्नमेंट ने प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था लॉ फर्म्स को, और उनसे उन्होंने प्रेजेंट किया कि कैसे वो गवर्नमेंट को हेल्प कर सकती हैं इन द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। एक लीगल एडवाइजर चाहिए। तो ये 8 फर्म है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं: क्रॉफोर्ड, बेली, एलन एंड पार्टनर्स, लिंक लीगल, S&R एसोसिएट, सराफ एंड पार्टनर्स, SNG पार्टनर्स, सुराना एंड ट्राई लीगल। तो ये 8 फर्म्स हैं जिन्होंने की अपना प्रेजेंटेशन दिया, और इस वीक में
होपफुली लाइक ये फाइनल कर देंगे। और जो अनऑफिशियल सोर्सेस से मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल में पब्लिश हुआ है कि लिंक लीगल इसमें सबसे आगे चल रही है। अभी ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हो पूरे पूरे चांसेस हैं कि लिंक लीगल को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो अगर ये मिल जाता है तो ये लीगल टीम और ये लीगल फर्म करेगी क्या? तो ये करेगी कि ये एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को ऑन ऑल द लीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हैं टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी असेट से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लोन अग्रीमेंट जो बैंक के हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स विद एम्प्लॉइज। तो ये सारा का सारा ये लीगल फर्म हेल्प करेगी। इसके अलावा वो गवर्नमेंट को रेगुलेटरी नॉर्म्स के लिए हेल्प करेंगे और असिस्ट करेंगे अप्रूवल लेने में फ्रॉम ऑल द रेगुलेटरी एजेंसीज, जैसे कि सेबी हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया और आईआरडीएआई हो गया। तो इन सब से वो हेल्प करेंगे गवर्नमेंट को ऑल अप्रूवल्स लेने में। तो तो ये प्लान है अब। और जो कि लेटेस्ट बताया जा रहा है दीपम सेक्रेटरी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कि ये सेल बिल्कुल ऑन ट्रैक है, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक वो इस सेल को कंप्लीट कर देंगे। और क्यों की जा रही है सेल? तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो भी नया बायर आएगा वो नए फंड्स इसमें डालेगा, नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेकर आएगा, और उससे ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ होगी आईडीबीआई बैंक की। और इससे जो पैसा सरकार को मिलेगा वो सरकार यूज करेगी नई डेवलपमेंट में और नया इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये प्लान है, और वेलफेयर ऑफ पब्लिक में। तो ये प्लान है जो कि अभी आईडीबीआई के लिए चल रहा है और लेटेस्ट है। तो अब आप इंटरेस्टेड होंगे कि भाई ये सब तो हो गया कि चल क्या रहा है, लेकिन इससे शेयर होल्डर को क्या फर्क पड़ता है? तो अगर इसके शेयर प्राइस की हिस्ट्री देखी जाए तो इस टाइम पे शेयर प्राइस चल रहा है रफली 37-38 रुपीज। और अगर इसका 52 वीक का और 1 ईयर की जर्नी देखी जाए तो इसने हाई टच किया है 45 का, और लो टच किया था एक साल में 26 का। और इस टाइम पे ये, हालांकि लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो एक साल में इसने 10% की नेगेटिव रिटर्न दी है। तो ये 37-38 पे है। तो अगेन इस कंपनी पे ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन में काफी सारा जो ये न्यूज इम्पैक्ट है इसमें ऑलरेडी बेक्ड इन है। तो मुझे, मेरी पर्सनल ओपिनियन में मुझे ये लगता है कि आ, शायद इन इन न्यूज से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती है और इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाते हैं और सरकार अगर टाइम पे करती है तो मे बी लेटर इन द ईयर शायद इसके प्राइस पे कुछ इम्पैक्ट पड़े। तो अगर आपको भरोसा है बैंक में तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन होते ही ये बहुत तेजी से भागेगा, हो भी सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन माय एनालिसिस मुझे लगता है कि काफी हद तक इसमें बेक्ड इन है जो भी इसका इम्पैक्ट है। और डिविडेंड हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इन्होंने 5 साल से डिविडेंड दिया नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप होल्ड करेंगे तो आपको एक रेगुलर इनकम आ जाएगी। अगेन जैसा कि एक हर बार डिस्क्लेमर होता है कि ये मेरा प्योर पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपना और एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। So that's all for today. Thanks guys for watching the video, and may God bless you all.